जय हिंद। आज के डेली करंट अफेयर्स हैं मार्च के, एक एक करके देखते हैं और साथ में स्टैटिक जीके रहेगी। स्टैटिक जीके जो है अग्निवीर के लिए है, एसएससी जीडी के लिए है और जूनियर असिस्टेंट के लिए है। ठीक है, साथ में ये क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन किसकी हुई? जल जीवन मिशन की एक्सटेंशन होगी 2028। डेडलाइन इसकी कितनी आ गई है? 2028। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बड़ी बार आ सकता है। डेडलाइंस वाले क्वेश्चन आते हैं 2019 के बाद, कम क्वेश्चन आया, हो सकता है इस साल ये क्वेश्चंस रहे। डेडलाइन जैसे कि पहले WHO ने इंडिया की टीबी की डेडलाइन क्या थी, WHO की डेडलाइन क्या थी, इसी तरह ये डेडलाइंस हैं। जल जीवन मिशन की डेडलाइन बढ़ा दी गई 2028। ठीक है। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द नरेंद्र मोदी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा में जो हेड होते हैं, स्पीकर होते हैं, उसी में ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट लिख लो। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, हेड ऑफ द कंट्री नहीं होते हैं। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री जो होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस में अंतर है। ये 10+2 के एग्जाम की तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री? प्रेसिडेंट। एंड हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आता है, हु इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। एंड हु इज द हेड ऑफ द लोकसभा? सारे हेड लिख लो, सबके पता चल जाएगा। ठीक है, सारा हेड एक स्टैटिक जीके में हो जाएगा। ठीक है। हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर। हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। हेड ऑफ द नीति आयोग मीन्स चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। जो भी देश के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे वो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग रहेंगे। निधि छाबड़ा जो है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो। निधि छाबड़ा न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग बनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली फीमेल सीईओ अपॉइंट हुई है नीति आयोग की, निधि छाबड़ा। ठीक है, CHABBAR, छाबड़ा। ठीक है, निधि छाबड़ा याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, हेड ऑफ द लोकसभा स्पीकर। ठीक है, करंट स्पीकर कौन है? ओम बिरला। लिख लो, करंट स्पीकर ओम बिरला है। फर्स्ट स्पीकर जीवी मालवंकर थे। ठीक है। हेड ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन है? करंट राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? CP राधाकृष्णन। कौन है? CP राधाकृष्णन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको भूल, ये वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, इनके ऊपर स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चंस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखवा लिया। ठीक है, आपके एग्जाम में इस लेवल के महफूज, इस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। ये आपके पॉलिटी से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होते हैं पॉलिटी के होते हैं। ठीक, आप जो बुक्स मार्केट से खरीदते हो वहां पे आपको अलग कॉम्बिनेशन में होते हैं। ये हिस्ट्री, ये ज्योग्राफी, ये पॉलिटी, इस तरह होते हैं, हम मिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, ये हर एक स्टैटिक जीके के साथ क्वेश्चन आएगा तो रहेगा। ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट होते हैं गवर्नर। हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ये भी याद। ऑल आर चीफ मिनिस्टर इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट लिख लो, गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर को भी सॉरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन। प्रेसिडेंट ऊपर लिखो अपॉइंटेड हूम। प्रेसिडेंट किन किन को अपॉइंट करते हैं? प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, यूपीएससी चेयरमैन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन, कंट्रोलर ऑडिट जनरल, COMPTOLLER, कंट्रोलर ऑडिट AUDIT। कंट्रोलर ऑडिट जनरल का टेन्योर 6 ईयर होता है। कितने ईयर होता है?
6 साल ये काम करता है, 6 ईयर। कंट्रोलर ऑडिट जनरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, आपको आएंगे इस लेवल के, ठीक। कंट्रोलर ऑडिट जनरल, ठीक है, टेन्योर इसका 6 ईयर, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? गणेश क्या गणेश? कुमार। हाँ, गणेश कुमार करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिख लो, ठीक है, गणेश कुमार। और कंट्रोलर ऑडिट जनरल कौन है? पहले कौन थे? ओ भैया, फर्स्ट नहीं पूछे, करंट पूछ रही हूँ। वेंकटरमणी अटॉर्नी जनरल, वेंकटरमणी क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। करंट अटॉर्नी जनरल कौन है? वेंकटरमणी। और कंट्रोलर ऑडिट जनरल कौन है? मुर्मू को किसने रिप्लेस किया? मुर्मू को किसने रिप्लेस किया? हाँ, मुर्मू थे ना पहले से, उनकी जगह कौन आया है? रिप्लेस किसने किया उनको? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द ऑल सुप्रीम कमांडर्स डिफेंस, ठीक है, प्रेसिडेंट हेड होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यूनियन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदुराई सिटी ऑफ फेस्टिवल कहलाती है। इंडिया में सिटी ऑफ फेस्टिवल मदुराई को कहा जाता है। मदुराई तमिलनाडु में है और मदुराई एयरपोर्ट को अब क्या बना दिया गया? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये अप्रूव किसने किया? यूनियन कैबिनेट ने, ठीक है। यूनियन कैबिनेट चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर। द डिक्लेरेशन ऑफ मदुराई एयरपोर्ट इज मदुराई इंटरनेशनल एज तमिलनाडु एज एन मदुराई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तमिलनाडु में लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। नेम द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, कुंदमकुल्लम, ठीक है। नेम द लार्जेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किसी भी एसएससी जीडी में किसी भी एग्जाम में आ सकता है। लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इज कुंदमकुल्लम। नेक्स्ट लिखिए, नेम द क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम इज द क्लासिकल डांस ऑफ द तमिलनाडु। What is the main point of India? Kanyakumari. What is the main point of India? Kanyakumari is the main point of India, last point of India. It is the last point. And the southern point of Indian Union is Indira Point. ठीक है? Southern point of Indian Union is Indira Point. साउथ वाला इंदिरा पोल है, नॉर्थ वाला इंदिरा पोल। अच्छा, लिखो पहले, बाद में बात करेंगे, ठीक है। Southern point of Indian Union is Indira Point, which is submerged in 2004 in tsunami. 2004 सुनामी में मर्ज हो चुका है। अंडमान निकोबार में सुनामी आई थी, ठीक है, चेक कर लो भैया अब, ठीक है। इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हो चुका है, ठीक है। इट्स द मेन पॉइंट ऑफ सदर्न इंडियन यूनियन। नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु से और कोई क्वेश्चन। हाँ, 11th president belongs to Tamil Nadu from Rameshwaram. Very important question. पूछ सकते हैं, ठीक है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहाँ बॉर्न हुए? तमिलनाडु, रामेश्वरम, ठीक है। Which island country share border with Tamil Nadu? Which island country shared border with Tamil Nadu? श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका शेयर बॉर्डर विद तमिलनाडु एंड श्रीलंका इज नोन एज टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया। टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है, ये शफल हुए हैं, रीशफल हुए हैं, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू ने जितने भी रीशफल गवर्नर होते हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द्रौपदी मुर्मू ने अनाउंसमेंट की 6 ऑफ मार्च। वेस्ट बंगाल के न्यू चेयर गवर्नर बने हैं RN रवि। दिल्ली के तरनजीत सिंह संधू। तेलंगाना के शिव प्रताप शुक्ला। लद्दाख के विनय कुमार सक्सेना, ये दिल्ली के फॉर्मर, दिल्ली से ट्रांसफर। बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर सैयद अट्टा हसनानी। महाराष्ट्र में श्री जिसनाऊ देव वर्मा। नागालैंड के श्री नंद किशोर यादव। तमिलनाडु के राजेंद्र विश्व अरेलेकर एंड द हिमाचल के कविंदर गुप्ता, ठीक है।
विच कंट्री है डिसाइडेड टू विड्रॉ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो कंट्री है, इससे पहले कौन सी कंट्री ने WHO से मेंबरशिप अपनी विड्रॉल की? ये थी यूनाइटेड नेशन, ठीक है। अर्जेंटीना ने लास्ट ईयर ही फॉर्म भर दिया था विड्रॉल का, बट फॉर्मली अब जाके इसने विड्रॉ किया मेंबरशिप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विच कंट्री डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन मार्च? अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इज a South American country and the national game of Argentina is अभी तो चेंज कर, उस दिन मैंने आपको बताया था टेबल टेनिस भी है। अर्जेंटीना में भी जैसे भारत में क्रिकेट फेमस है, वहां पे फुटबॉल है, बट नेशनल गेम इज नॉट फुटबॉल। पैटो, पैटो, पोटा, पैटो ही है, PATO, पैटो इज द पैटो है कि, हाँ पैटो। मेरे को क्या, ये उस दिन भी क्वेश्चन मैंने तुमको करवाया था। अर्जेंटीना की फुटबॉल नहीं है, यूरुग्वे की फुटबॉल है, हेती की फुटबॉल है, मेक्सिको की फुटबॉल है, फ्रांस की फुटबॉल है, इजराइल की फुटबॉल है, मॉरिशस की फुटबॉल है, ठीक है, और अर्जेंटीना की नहीं है फुटबॉल, ठीक है। कनाडा की आइस हॉकी है, USA की रग्बी है। रग्बी में सबसे ज्यादा प्लेयर्स होते हैं, 15 प्लेयर्स होते हैं रग्बी में, ठीक है। कितने होते हैं? 15 प्लेयर्स होते हैं रग्बी में, ठीक। और स्पेन की जो है बुल फाइटिंग है। कौन सी है? स्पेन की भी फुटबॉल नहीं है, बुल फाइटिंग है। बड़े सारे बच्चे गलत करके आते हैं, अर्जेंटीना का सोच के फुटबॉल लिख आते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ब्राजील की भी फुटबॉल है, मेक्सिको भी फुटबॉल है, कनाडा की आइस हॉकी है। कनाडा की जो कैपिटल है, कनाडा का फेमस जो शहर है मॉन्ट्रियल है, बट ओटावा इसकी कैपिटल है। ओटावा क्या है? कैपिटल है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा बॉर्डर जो कंट्री शेयर करती है, कनाडा एंड USA करती है। कौन करती है? सबसे ज्यादा वर्ल्ड में बॉर्डर शेयर करता है कनाडा एंड USA। अर्जेंटीना की कैपिटल बिनोज एयर्स, करेंसी पैसो, प्रेसिडेंट जेवियर मिली, नेशनल पैटो, नेशनल स्पोर्ट पैटो, एंड कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। लाइन द विच स्टेट कनेक्ट नॉर्थ अमेरिका? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। स्टेट से इसका क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि स्टेट्स हरमोज की वजह से फेमस हो गए हैं, ठीक है। जो भी करंट में क्वेश्चन रहते हैं ना, लिख लो, 100% क्वेश्चन आएंगे। सारे स्टेट्स करवाऊंगी स्टैटिस्टिक्स के केवल दिन, और भी। तो विच स्टेट कनेक्ट नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका? कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है? अभी तो कराया मैंने तुमको, पेनामा, ठीक है, पेनामा स्टेट, ठीक है। हु डिस्कवर अमेरिका? लिखो, ये भारत को ढूंढने जा रहा था, ये सबसे पहले कैरिबियन वेस्ट इंडीज पहुंच गया। वास्को डिगामा नहीं है, कोलंबस, ठीक है। हु डिस्कवर अमेरिका? कोलंबस, वेरी वेरी। एंड हु डिस्कवर चाइना? मार्को पोलो, वेरी इंपॉर्टेंट। हु डिस्कवर क्यूबा? ये भी कोलंबस। ये क्वेश्चन भी आता है क्योंकि दोनों डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। USA अमेरिका एक ऐसा शहर था, यहाँ पे मीजल्स, चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां नहीं हुआ करती थी। ये यूरोपियंस जब यहाँ पे घुसे, इन्होंने देखा यहाँ तो लोग कुछ भी नहीं है। वहां पे यूरोपियंस जो थे ना, इन्होंने बहुत दुनिया में क्या किया, जेंजी की तरह गंद मचा दिया ना गंद मचा दिया, मैं वर्ड नहीं बोलना चाहती थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, इन्होंने रेंडर पेस्ट जो डिजीज है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कॉमन कर दी। वहां पे जितने भी एनिमल यूरोप में होते हैं, उनको रेंडर पेस्ट कॉमन डिजीज होती थी। जब उनको वो डिजीज उठा के अफ्रीका ले गए, वहां के सारे जानवर को ये डिजीज हुई और बहुत सारे जानवर जो है मर गए। और अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट थे, वो लाइवलीहुड जो था उनका एनिमल्स पे था, ठीक है। जब वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, कॉलोनियल पीरियड के शिकार हो गए। उसके बाद अमेरिका में चिकन पॉक्स ये यूरोपियन लेके गए, मीजल भी
यूरोपियन लेके गए। वहां पे इस तरह बहुत सारे लोगों की डेथ हुई इस बीमारी की वजह से। ठीक है, ये वैसे लंबा टॉपिक है। सोचो कि यूरोप और अमेरिका क्या करती है दुनिया के साथ। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी शरीफ ही थे, वहां पे लोगों को खाने को नहीं मिलता तो इक्वेटर के पास है। ठीक है ना, तो क्या लड़ेगा। मैंने आपको कल भी बोला था, जब पेट भूखा होगा वो दूसरा कुछ नहीं देखेगा, खाना सबसे पहले प्रायोरिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, योगा 365 कंपेनिंग। योगा डे कब होता है? 21 जुलाई जून। ठीक है, 21 जून योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड योगा कंपेनिंग स्टार्ट किए, इट वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय। ठीक है, योगा 65 कंपेनिंग हैज बीन लॉन्च बाय द विच मिनिस्ट्री? आयुष। ठीक है, अब आयुष मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? क्या मैं नहीं हूं। हेल्थ मिनिस्टर कौन है? हेल्थ मिनिस्टर लिखो, जेपी नड्डा। नेक्स्ट लिखो, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ये आपके एसएससी जीडी, ठीक है, जीडी वाले एग्जाम में आ सकते हैं, एसएससी जीडी। ठीक है, एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अब आयुष मिनिस्टर मुझे बता दो, मुझे भी नहीं आता। ठीक है, और ये योगा 65 डे टू प्रमोट डेली योगा प्रैक्टिस। ठीक है, बोलो भाई, योगा मिनिस्टर रोज पढ़ते हैं। नेक्स्ट, फादर। अब आयुष क्या है? जो नए बच्चे हैं सुन ले, आयुष मीन्स आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी। ठीक है, उस दिन मैंने आपको यूनानी का हिप्पोक्रेट्स आपने बताया था, थोड़ा मैंने सर्च किया, बट ये जो यूनानी है ये अरब कंट्रीज में इसका डिस्कवरी हुई है। ठीक है, अरब कंट्रीज में, बट इंडिया में जो फादर ऑफ यूनानी है वो हजमल है। ठीक है, हजमल है, ये भी आ रहा है। आयुर फादर ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस होते हैं, इन फादर में से एक आ सकता है। फादर ऑफ आयुर्वेदा चारका, फादर ऑफ योगा पतंजलि, फादर ऑफ यूनानी हिप्पोक्रेट्स, एंड सिद्धा अगस्त्य मुनि, होम्योपैथी सैम्यूल हैंडमैन। वेरी वेरी, सुनीत ये लिख, कल अलग अलग बैठोगे दोनों। लिखो, आप लिखो ना बेटा, आपके तो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। आयुर्वेदी चार, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैंने उस दिन भी आपको फादर सारे लिखवाए थे, इनमें से क्वेश्चन रहते ही रहते कोई ना एक फादर से, क्योंकि आपको जीके ज्यादा आनी है, स्टैटिक्स जीके में ज्यादा क्वेश्चन आने हैं, पेपर पास करना है। ठीक है, नहीं पहले अटेम्प्ट में ही पेपर पास करके जाना है। तो हम यूनानी का फिर हाँ, ये लिखेंगे क्योंकि ये, हाँ हाँ, हाई हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स जो यूनानी जो है, इसकी डिस्कवरी अरब देशों में हुई थी। कहाँ पे? जैसे आयुर्वेदा हिंदू लोग करने जाते हैं, मुस्लिम यूनानी करते हैं। ठीक है, ये हकीम ही होते हैं। वेद, हिंदी में वेद बोलते हैं, वेद डॉक्टर को वेद बोलते हैं, उर्दू में हकीम बोलते हैं। जो हकीम होते हैं वो यूनानी होते हैं, वेद जो होते हैं वैद वेद जो भी है। ठीक है, और डॉक्टर जो है वो, डॉक्टर जो होते हैं वो कौन सी? होम्योपैथी होते हैं, एलोपैथी क्या होते हैं? एलोपैथी होते हैं, है ना। होम्योपैथी कौन होते हैं? देसी डॉक्टर, है ना। ठीक है, ये देख, हाँ चलो, फूल, वेरी फूल दी फेस्टिवल, ये फेस्टिवल आने के चांसेस हो सकते हैं एनडीए सीडीएस में। फूल दी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इट इज सेलिब्रेटेड इन उत्तराखंड। ठीक है, स्प्रिंग सीजन में ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब पूरी जगह फूल ही फूल लगे होते हैं सब जगह। पुष्कर सिंह धाम ही सेलिब्रेट ट्रेडिशनल फोक फेस्टिवल फूल डे इन उत्तराखंड। Uttarakhand become the first state in the world to implement UCC, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। याद रखिए, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूसीसी उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल लिख लो, क्वेश्चन आ सकता है। उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है देहरादून, समर कैपिटल गैरीसैन। गैरीसैन, GARISENA, गैरीसैन। और RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का हेडक्वार्टर देहरादून। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का हेडक्वार्टर
इंडियन मिलिट्री एकेडमी का हेडक्वार्टर देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी का हेडक्वार्टर देहरादून। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तैयार कर लो, पेपर हो जाएगा। ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का हेडक्वार्टर देहरादून। कम्बैक्ट कॉलेज का हेडक्वार्टर माओ। कम्बैक्ट या वॉर कॉलेज, कॉलेज ऑफ वॉर या कम्बैक्ट, कम्बैक्ट होता है युद्ध, COMBAT, कॉम्बैक्ट। ठीक है, कम्बैक्ट कॉलेज माओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखते जाओ। महफूज तू याद कर रहा है सारा कुछ? नहीं कर रहा? याद करते जाओ, ठीक है। तुम देखो आगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये इंटरनेशनल करंट अफेयर है। ये टेम्पल है इंडोनेशिया में, बहुत पुराना टेम्पल है। इस टेम्पल के अंदर 250 टेम्पल्स हैं। ये इंडोनेशिया की यूनेस्को हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 1991 में इसको डिक्लेयर किया गया था। प्रम्बानन टेम्पल रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की करेंसी लिखिए, रुपया। इंडोनेशिया की नेशनल गेम लिखिए, बैडमिंटन। इंडोनेशिया के पार्लियामेंट का नाम लिखिए, मैजलिस। मलेशिया, इंडोनेशिया की गेम्स बैडमिंटन है और दोनों ही पार्लियामेंट का नाम मैजलिस है। क्या है? मैजलिस। ठीक है, याद रखिएगा। इंडोनेशिया एशियान देश है। कौन सा है? साउथ ईस्ट एशियन देश में, साउथ ईस्ट देश है। ठीक है, इंडोनेशिया लॉन्च जॉइंट रिस्टोरेशन ऑफ प्रम्बानन टेम्पल इन योगाकार्ता। और जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल है, लिखो, लार्जेस्ट टेम्पल भी साउथ ईस्ट एशिया में है। कहां पे है? साउथ ईस्ट, अंकोर वट। लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड इज अंकोर वट। अंकोर, ANKOR, अंकोर वट। ये कहां पे है? कंबोडिया। कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया, CAMBODIA। ये कंबोडिया की कैपिटल है पेनफिनम, PENH, PENOM। चेक कर लेना, पेनफिनम है। ठीक है, और लार्जेस्ट मॉस्क कौन सी है? सोफिया। लार्जेस्ट मॉस्क, हाँ मॉस्क चेक कर रहे हैं, लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड, ये सोफिया ही नाम है। एक तो इजराइल में है, देख चेक कर लेती हूँ मैं। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। हाईएस्ट टेम्पल से भी क्वेश्चन आता है, तुंगनाथ, उत्तराखंड में है तुंगनाथ। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। क्या? बस अब जा रहे हैं हम सपने में। इंडिया और इंडोनेशिया ने जॉइंट इनिशिएटिव लिया है टू रिस्टोर द परम्बानन टेम्पल इन योगाकार्ता। ठीक है, और ये जो टेम्पल है ये 9th सेंचुरी में बनाया था संजय डायनेस्टी ने। इसमें त्रिमूर्ति गॉड शिवा और विष्णु और ब्रह्मा है, त्रिमूर्ति है। 240 टेम्पल, इस टेम्पल के अंदर 240 टेम्पल्स हैं कॉम्प्लेक्स। इंडोनेशिया आदि तो इसकी प्रॉपर्टी जो आदि ये इसका टूरिज्म से आता है। आधा जो ये देश है टूरिज्म से कमाई करता है, याद रखिएगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1991 में, अगर पाकिस्तान भी आज अपना सारा सेव करता, इंडिया से ज्यादा कमाता। ठीक है, रुपया, रुपया इंडोनेशिया की गेम है। रुपीस जो है वो किस किस की है? इंडिया की, पाकिस्तान की, नेपाल की, सेचल्स की और मॉरिशस की। मॉरिशस का डॉलर है नहीं, मॉरिशस और मालदीव्स की। ठीक है, मॉरिशस नहीं है, मॉरिशस नहीं है, मालदीव्स है। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड इंडिया नेक्स्ट चाइना में एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया जाएगा? हर्षवर्धन श्रृंगला को। किसको? हर्षवर्धन श्रृंगला नहीं, गलत। विक्रम के डोरा स्वामी को। वेरी इंपॉर्टेंट, विक्रम के डोरा स्वामी अपॉइंटेड नेक्स्ट एम्बेसडर टू चाइना। नो, ही इज सर्विंग इन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होते। एनवॉय एम्बेसडर से क्वेश्चन कम आते हैं, बट जैसे रुचिका कंबोज है, फर्स्ट फीमेल रिप्रेजेंटेटिव थी यूनाइटेड नेशन में, इस तरह के क्वेश्चन आते। ठीक है, ये याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थाईलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर पॉइंट। न्यू प्राइम मिनिस्टर से आपको SSC में 100% क्वेश्चन देगा। ठीक है, अग्निवीर में भी रहेगा तो हो सकता है इसमें भी रहे।
ठीक है, एनडीए सीडीएस में तो रहेंगे ही। अनुतुन चरनी वेरकुल, ठीक है, अनुतिन चरनी वेरकुल इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड को कंट्री सिटी ऑफ स्माइल, कंट्री ऑफ स्माइल एंड व्हाइट एलिफेंट, कंट्री ऑफ व्हाइट एलिफेंट कहा जाता है। थाईलैंड को कंट्री ऑफ व्हाइट एलिफेंट किसको कहा जाता है? थाईलैंड को। और सिटी ऑफ स्माइल्स भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, जो जो न्यू अपॉइंटमेंट हुए इनमें से क्वेश्चन सब कर लो, रट लो, पांचों के पांचों रट लो, 100% एक क्वेश्चन होने वाला। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल न्यू बने हैं बैलन शाह। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान वेरी इंपॉर्टेंट आयतुल्लाह अली रिजा राफी। प्राइम मिनिस्टर नीदरलैंड रॉब जेटिन। इंटरिम प्रेसिडेंट पेरू जॉस मैरिया बेल्कार्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस माया मोटली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, लिख लो लिख लो। साथ साथ में याद करते जाओ। नेक्स्ट देखो, नाइटहुड अवार्ड ब्रिटेन का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इस साल। किसको दिया गया? टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को। एन चंद्रशेखरन चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप है, इनको नाइटहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। पहले एशियन जिनको नाइटहुड अवार्ड दिया गया था, लिखिए, आर एन टेगोर। नेम द फर्स्ट एशियन टू रिसीव नाइटहुड अवार्ड एंड द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नाइटहुड अवार्ड ए वाज गिवन टू रविंद्रनाथ टैगोर। And after Jallianwala Bagh massacre, he returned the title to Britishers। ठीक है, ये भी याद रखना। कौन सा टाइटल ब्रिटिशर्स को वापिस दिया था, ये भी याद, ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है, नाइटहुड अवार्ड। भूमिका श्रेष्ठा वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉ मेकर बनी है नेपाल की। कहाँ की बनी है? नेपाल। नेपाल की कैपिटल लिखो काठमांडू, भूटान की थिम्पू, म्यांमार की नाईपाइदा एंड बांग्लादेश की ढाका। देखो, नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू, म्यांमार की नाईपाइदा, नाइने के पाइदा, ठीक है। मैं डोगरी में जोक हो गया है ना, है कुछ, नाइने के पाइदा। बांग्लादेश ढाका, बांग्लादेश की ढाका ढाका। यहाँ पे नेपाल की वो लिख लो, नेशनल गेम वॉलीबॉल, भूटान की आर्चरी, म्यांमार की चिनोल। कौन सी है? चिन्होल, CHINLON, चिनलोन है, ठीक है। बांग्लादेश की कबड्डी, ठीक है, बांग्लादेश की कबड्डी। श्रीलंका और नेपाल दोनों की कौन सी है? वॉलीबॉल। कौन सी है? वॉलीबॉल। बांग्लादेश में फुटबॉल ज्यादा खेलते हैं, ठीक है, बट जो नेशनल गेम है वो कौन सी है? कबड्डी। कबड्डी। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस? इंडिया का बड़ा दूर रैंक होता है, हाँ, 117 रैंक, ठीक है। और हर साल की तरह फिनलैंड, डेनमार्क, कोस्टारिका ये फर्स्ट रैंक में आते। ये मेजर करते हैं पॉपुलेशन। भाई इंडिया इतना बड़ा पॉपुलेटेड, तब भी लोग खुश हैं, ठीक है। फिर भी ये हैप्पी वर्ल्ड हैप्पीनेस में हमारा रैंक नीचे, थोड़ा सा ऊपर आया बस, ठीक है। 147 कंट्री में से हम 117 है। फिनलैंड इतना छोटा सा देश है, वहां यहाँ जम्मू जितने लोग भी नहीं है, तो वो वर्ल्ड हैप्पीनेस दे। और सुसाइड भी सबसे ज्यादा वही होती है। सुसाइड नहीं देते, वर्ल्ड सुसाइड, मोस्ट हैपनिंग सुसाइड नहीं देते। फिनलैंड, डेनमार्क, इन सब कंट्रीज में सबसे ज्यादा सुसाइड, क्योंकि इनके पास सब कुछ, इनको समझ नहीं आता क्या करें, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट की क्वेश्चन है, यूएन ने इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर डे डिक्लेयर किया है। इंडिया ने भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर डे डिक्लेयर किया है। इसके लिए इनिशिएटिव लिया है, किसने लिया है? ये कृषि सखी इनिशिएटिव, ठीक है। कृषि सखी इनिशिएटिव रिकॉग्नाइज ऑन इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर डे। अ न्यू इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड इन इंडिया टू एनहांस वुमेन पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स इंश्योरेंस, ठीक है। वर्ड, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख लो क्वेश्चन, ठीक है। क्या है? कृषि सखी। और व्यू है, ये कहां पे लिया गया?
इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर, ये FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के टाइम लिया गया, यूनाइटेड नेशन ने लिया है। इट डिक्लेयर इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर, ठीक है। 3 मेजर इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट सर्बानंदा सोनोवाल ने क्या किया है, लॉन्च किया है। सर्बानंदा सोनोवाल वाटरवेज मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और ये 3 वाटर न्यू नेशनल वाटर 2 में ये बनाया गया इन डिब्रूगढ़, असम। डिब्रूगढ़ को टी सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? टी सिटी ऑफ इंडिया। यूनियन मिनिस्टर, ये यहाँ पे देखो कौन से 3 प्रोजेक्ट हैं, ये है बोगीविल कस्टम्स एंड इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स, दूसरा है डुब्रुक कस्टम्स एंड इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स, ये एनहेंस ट्रेड्स विद बांग्लादेश एंड भूटान, एक है IWA हेरिटेज बिल्डिंग, ये भी इसी में आएगा। और इसका जो थीम है विकास एंड विरासत, विकास एंड विरासत। ये नॉर्थ ईस्ट को लिए है, ये जो वाटरवेज 2 लॉन्च किए गए हैं, ये कहाँ, कौन सी रिवर के ऊपर है? ब्रह्मपुत्र। असम में कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र। और इसको सॉरो ऑफ असम कहते हैं। विच रिवर इज नोन एज सॉरो ऑफ असम? ब्रह्मपुत्र। और यहाँ पे कौन सा सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है? मजोली, ठीक है। कौन सा है? लार्ज, पूरी दुनिया में एक ही रिवर आइलैंड है, वो कौन सा है? मजोली। तमिलनाडु, लद्दाख में तो ये है, लद्दाख में ये है। अब तमिलनाडु भी पहली स्टेट बन चुकी है, वेयर द तमिलनाडु फर्स्ट डार्क स्काई पार्क हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, दैट इज कोली हिल्स। कहाँ पे? कोली हिल्स। ये कहाँ पे? अरियूर शोला रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर है। अब ये जो कोली हिल्स हैं, ये नमकाल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, और इस प्रोजेक्ट का एम क्या है? टू प्रमोट टूरिज्म, और इसके लिए इनॉग्रेटेड बाय द फॉरेस्ट मिनिस्टर RS राजा कनपन। एंड ये जो है, हाँ, कनप्पन साउथ इंडिया में जैसे बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसकी कॉस्ट जो है 1 करोड़ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। साउथ इंडिया की फर्स्ट स्टेट कौन बन गई है जिसने लॉन्च किया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क इन अरियूर शोला रिजर्व फॉरेस्ट इन कोलीहिर? दैट इज ए तमिलनाडु। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इन इंडिया में ये भी क्वेश्चन रहेगा इस साल का। नैनो बनाना 2 क्या है? पहले देखते हैं। गूगल ने लॉन्च किया है नैनो बनाना 2। ये AI इमेज जनरेशन मॉडल है। AI इमेज जनरेशन मॉडल है। AI इम्पैक्ट समिट में सर का एक स्टूडेंट भी था। AI जो इम्पैक्ट समिट हुई है इंडिया में, उसमें सर का एक स्टूडेंट था, उसने भी पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 500 AI इम्पैक्ट ग्लोबल बनाए गए लोग थे, उनमें से उसमें वो इंडिया का है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट से आता है, बट वो अब बहुत, उसने देश का नाम बहुत दूर तक लेके गया है। अभी सर से बाद में मैं बताऊंगी। द मॉडल कंबाइन द हाई स्पीड फ्लैश एडवांस हाई क्वालिटी होगी, प्रो वर्जन है। यहाँ पे देखो नैनो 2 जो है, ये बातें मत करो। AI ये किसके लिए यूज किया जाएगा? AI मोड, गूगल लेंस एंड गूगल एड्स के लिए यूज किया जाएगा। ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द प्राइमरी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट ऑफ द नैनो 2 ओवर द प्रीवियस नैनो प्रो? दैट इज फास्टर जनरेशन, बेटर सब्जेक्ट कॉन्स्टेंसी एंड लोअर कॉस्ट, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लारी लीप एक्सरसाइज सदर्न एयर कमांड ने कंडक्ट की। किसने की? सदर्न एयर कमांड। विच कमांड? ये सदर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स की। किसकी? इंडियन एयरफोर्स की। लिखो इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट SSC के लिए। विच कमांड द इंडियन एयरफोर्स लेड द क्लारी लीप एक्सरसाइज? सदर्न एयर कमांड। और सदर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल है। ये ड्रिल जो है, ये क्लारी के आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय में अरेबियन सी के ऊपर कंडक्ट की गया है। इसमें सुखोई MK1 फाइटर, ICG वेसल, इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल एंड ड्रोनर 228 एयरक्राफ्ट टू ब्लॉस्टर रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये भी याद रखिएगा। इंडियन एयरफोर्स ने वायु शक्ति एक्सरसाइज 2026 वायु शक्ति कंडक्टेड इन द जैसलमेर, पोखरान एयर टू ग्राउंड रेंज जैसलमेर।
वेरी वायु शक्ति लिख लो, वायु शक्ति कंडक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया है। पोखरान एयर टू ग्राउंड रेंज जैसलमेर। वायु शक्ति में 130 एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया है। रफाल और सुखोई 30 MK1 ने भी, LCH प्रचंड ने भी, और इसको चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बुलाया गया क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफ द सुप्रीम हेड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस होती हैं। और इसमें जो वैल्यू दी गई, थीम दिए गए अचूक अभेद्य स्टिक स्टिक स्टिक, ठीक है, अचूक अभेद्य स्टिक सटीक हिंदी में, ठीक है। ये जो है ये इसका क्या है, थीम है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका को ब्लू बॉन्ड कौन सी कंपनी ने प्रेजेंट किया, लिस्ट टू एनएस। ये आपके गिफ्ट सिटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। DFCC बैंक PLC, विच बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल इशू टू श्रीलंका, ब्लू बॉन्ड दैट इज ए DFCC बैंक LC, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी है। इंडिया बिकम द फर्स्ट ब्लू बॉन्ड फ्रॉम श्रीलंका टू बी लिस्टेड इंटरनेशनल एंड द फर्स्ट ब्लू बॉन्ड टू बी एडमिटेड ऑन NSE 9, ठीक है। ये भी बड़ा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 9। ये भी आर DFCC बैंक PLC has completed the supplementary international listing of Sri Lanka, first ever blue bond on the NSE International Exchange at Gift City। ये आप लिख लो, बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप चाहे रहने दो, आपको नहीं आएगा, तेरे को आ सकता है, तेरे को आ सकता है, क्योंकि NDA में तो बैंकिंग के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। NDA में कई बार तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं बैंकिंग के, तो सुधर जाओ। देख लिया। नेक्स्ट देखो, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस बार्सिलोना भी हुई, और इसका थीम क्या था, द IQ ईरा, द IQ। और इसका इनॉग्रेशन भारत के किस मिनिस्टर ने किया था, माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिराव सिंधिया ने, किसने किया था, ठीक है। और इसका थीम IQ ईरा, वर्ल्ड लार्जेस्ट मोबाइल कॉन्फ्रेंस बार्सिलोना में हर साल होती है, और इसका IQ थीम क्या है, IQ ईरा, ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, विल प्रेजेंट इंडिया एट ए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस इन बार्सिलोना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हु वाज द चीफ गेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इन द 11th रायसेना डायलॉग्स हो चुके हैं। ये कहाँ पे रायसेना डायलॉग्स जो है, इसमें चीफ गेस्ट फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर को, फिनलैंड के प्रेसिडेंट को बुलाया गया था, अलेक्जेंडर स्टूप। प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड पीटर ऑर्पो है, जो नहीं, जिनको नहीं बुलाया गया था, प्रेसिडेंट को बुलाया गया था। फिनलैंड को लैंड ऑफ थाउजेंड लेक कहा जाता है। KD यादव ने पहला मेडल कहाँ लाया था ओलंपिक्स, फिनलैंड में 1952 ओलंपिक्स में, ठीक है। 11th रायसेना डायलॉग्स हर साल न्यू दिल्ली में होती है, ये 11th एडिशन था, और इसमें ऑर्गेनाइज बाय द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। और थीम याद रख लीजिए, संस्कारा, एजर्शन, एकोमोडेशन, एडवांसमेंट, दिस इज द थीम ऑफ द, वेरी थीम लिख लो, थीम ऑफ रायसेना डायलॉग्स आ सकता है, ठीक है। ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, SSC GD के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। NDA CDS में तो कोई सारे इंपॉर्टेंट, उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, लिख लो। क्या बातें हो रही है रेमान और सुनीत, जब से बैठे हो। रेमान आज आपका पढ़ने का बिल्कुल नहीं है, आज आपका टेंशन नहीं है, तो उठ, निकल बाहर, इसको बाहर जान दो। चल आगे। दो घंटे की बात ही कर चला।
सानिया मिर्जा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है डर्मा को सन केयर कैटेगरी का। किसका है? सिया दीदी का लैपटॉप उठा के पीछे फेंको। इधर रख यार, नीचे रख नीचे रख नीचे रख नीचे रख। मजाक कर रही थी सिया, तू डरना, ठीक है। सचिन तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसडर है, रोड ग्लोबल चैंपियन फॉर द रोड सेफ्टी बाय द यूनाइटेड। शेखर धवन दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। AR रहमान DAC डेवलपर के। MS धोनी गुडविल एम्बेसडर फॉर पूना ग्रैंड टूर। ये आपको आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पीछे वाला आपको आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अमिताभ बच्चन रिलायंस कैंपस श्योर पैकेज वाटर के। एंड्रयू डी ग्रेस टाटा मुंबई मैराथन के ग्रैंड एम्बेसडर हैं। कम क्वेश्चन आते हैं, ऐसे लिख दिया मैंने। विंटर गेम्स जो है इंडियन आर्मी ने लीड की थी, जीती थी इंडियन आर्मी ने। इसमें हरियाणा के 7 मेडल, ये लिख लो, यहाँ पे ही आपको क्वेश्चन आ सकता है। हरियाणा ने कितने मेडल जीते, महाराष्ट्र ने कितने, लद्दाख में कितने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर 3 साल से नहीं आया तो अब आने के चांसेस है। जिस क्वेश्चन को बोलती हूँ साथ साथ में लिखा करो, ठीक है। और इंडियन आर्मी ने 23 मेडल जीते। ये भी पूछ सकते हैं कितने गोल्ड जीते, कितने सिल्वर जीते, कितने ब्राउन्स, ठीक है। जब भी खेलो इंडिया से क्वेश्चन आएगा इस तरह का रहने वाला रहता है, लिख लो भैया। खेलो इंडिया, चल खेलो इंडिया ट्राइबल गेम कहां पे होंगी? चल सुनील बोल, आप बताओ। वेरी गुड, वो पढ़ रहा है, मैंने तेरे को सुबह ही बोला था, वो पढ़ता है, वो याद करके आता है, समझ आया? क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं, खुद पढ़ते हैं, साथ वाले को बातें कराते हैं, ठीक है। रहमान ठीक बोला था। कौन? वनडे का पेपर दे रहा है? अच्छा, मेरे से पूछता ना तो उसकी छोड़, क्या बोलूं, मुझसे पूछता था। अभी कौन 10+2 है तो ग्रेजुएशन हो गई है, फर्स्ट NDA का पेपर तो होता है अभी, सितंबर वाला भरना। तो सितंबर वाला NDA का ये हो जाएगा तो फिर क्या भरना, ठीक है। NDA भर सकते हैं। नहीं पता था NDA का, नहीं पता था, पता नहीं था, भरा नहीं है। अच्छा, क्या इसको आती है जीके, इसकी बॉडी, क्योंकि ये शासन में बोलता है, मुझे पता चल जाता है किसको कितना आता है। इसको ऑलमोस्ट आता है, इसका पेपर डन है। सो ये जो शासन में बोलती है क्वेश्चन रिपीट किया कर, ठीक है। जब मैं परसों ही पढ़ा रही थी तभी मैंने गेस कर लिया था इसको आता है, ठीक है। इसको हिस्ट्री कम आती है, हिस्ट्री नहीं आती, बाकी जीके आती है। तू बैठ उसके साथ, ठीक है। Who has been appointed as chairman of Lok Sabha committee? Very important for NDA, CDS, SSC, CGL. चेयरमैन लोकसभा कमेटी के ऑफ प्रिविलेजेस का हेड किसको बनाया गया? रविशंकर प्रसाद। लोकसभा कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस, इट वाज हेडेड बाय रविशंकर प्रसाद। यहाँ पे ये क्वेश्चन याद रखिए, क्या नाम है, बहरूत्रु मेहताब जो थे, ये इंट्रीम वो थे लोकसभा स्पीकर। जो 17 लोकसभा स्पीकर बनी है, अभी 17 चल रही है, 18 लोकसभा स्पीकर के इंट्रीम स्पीकर कौन बने थे? ये पर्सन, भर्तृ हरि ई मेहताब। नाम भी इतने मुश्किल मुश्किल रख देते हैं, पता नहीं क्या कर रखते हैं, ठीक है। ओम बिरला ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस, इसके चेयरमैन रविशंकर हैं, भारतीय जनता पार्टी के। हाँ, यहाँ पे अब इस चेयर में कितने नॉमिनीज हैं? 15 मेंबर्स ऑफ द पैनल है, ठीक है। फर्स्ट टाइम टू कमिटी हैज बीन फॉर्म ड्यूरिंग द 18 लोकसभा, ये 18 लोकसभा में बनाई गई, ठीक है। से वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ये जो है सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड जो है इसका मतलब है टू एनेबल फ्री बस ट्रैवल फॉर वुमेन इन दिल्ली, ठीक है। ये वुमेन इन दिल्ली के लिए फ्री बस ट्रैवल है, ठीक है।
जितनी भी बसेस चलेंगी वुमेन को फ्री है, ठीक है। द सहेली प्रोवाइड द बस फेयर फॉर वुमेन ट्रांसजेंडर रेजिडेंट DTC। हाँ जी भैया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 4 स्कीम्स लॉन्च की है। लखपति बेटी, लिख लो सभी, वेरी इंपॉर्टेंट। लखपति बेटी स्कीम्स, हेली पिंक स्मार्ट कार्ड, मेरी पूंजी मेरा आधार एंड फ्री LPG सिलेंडर स्कीम। हाँ, फ्री LPG सिलेंडर किसको देंगे? ठीक है भाई। इंडिया 20 कंट्री से, इंडिया सिर्फ ईरान से नहीं खरीदता, इंडिया 20 कंट्री से LPG सिलेंडर देता है। हाँ, दे रहा ना रास्ता। कल रात को 2 जहाज इंडिया के वेसल आ गए हैं, आज सुबह पहुंचे जाएंगे। ईरान के साथ 2019 में 18 में इंडिया ने ईरान का जितना भी कर्ज था ऑयल का सारा खत्म कर दिया था, डेट पूरे का पूरा खत्म कर दिया था। क्या अभी हेल्प भी तो भेजी, मेडिसिन वगैरह। हाँ, वो तो भेजेगा, इंडिया सबको भेजता है। उनको मेडिसिन दिए, उनको हथियार दिए। हम भी अपने थोड़े पैसे कमाए। भी तो भेजे थे, बट उसने धोखा दिया था। तुर्की ने धोखा दिया। प्राइम मिनिस्टर भी साइप्रस चला गया। साइप्रस और तुर्की का, जैसे इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई है, वैसे साइप्रस और तुर्की का है, ठीक है। और चलता रहता है ये, हम इसमें तो पॉलिटिक्स में डोंट गो। हाँ, पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स ना हो तो दुनिया में शांति हो। डोनाल्ड ट्रम्प भी बैठ के बेचारा व्हाइट हाउस का आनंद ले, उसको इस टाइम टेंशन बढ़िया है। मिसाइल मारी ना, शुरू कर दो, उसको पता नहीं है कि आगे क्या करना है। नहीं, अभी मिसाइल उसके सबमरीन्स में 400 किलोमीटर बीच घुस के मारी गई है, USA के, ईरान ने मारी है। तो हाँ, और मैंने आपको पहले ही पढ़ाया, 2018-19 से ही बोल रही हूँ, ईरान के पास जो वैसे मिसाइल्स हैं वो दुनिया में किसी के पास नहीं है होंगी। अभी उसने डिस्क्लोज नहीं किया, जब वो डिस्क्लोज कर रहा है तब समझ आ रहा है। कल रात को ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट दी थी कि ईरान हमारी बात सुन रहा है। उसी वक्त ईरान के जो डिप्लोमेट्स थे उनकी स्टेटमेंट है हमने कोई बात नहीं की। ट्रम्प ऐसे ही झूठ बोलता जाता है। वो बहुत झूठ बोलता है मैम, वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अपने हिसाब से खेलता है। नाटो कंट्रीज ने रिफ्यूज कर दिया उसके साथ जाने में। फ्रांस ने रिफ्यूज किया कि हम को सबके ईरान के साथ अपने डिप्लोमेट रिलेशन। यूरोपियन कंट्रीज में स्टेट टेंशन हुई है। ईरान की मिसाइल 400 किलोमीटर तक UK को मार सकती है। यूरोपियन सारे देश उसके टारगेट में है। यूरोपियन देशों में हलचल। अब कौन बोलेगा कि मैं पंगा लूंगा? समझ आया? 4000 किलोमीटर। हाँ जी, 400 सॉरी, हाँ 400 उसके अंदर गई। हाँ, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो आराम से हमें पे मार सकता है। मतलब उसमें 400 थोड़ी, टोटल थोड़ी 400 उसके अंदर गई है। हाँ, एक जो मिसाइल की जो पावर है वो 400 किलोमीटर तक जा सकती है। रेंज है उसकी पावर की। यूरोप पूरा उसकी रेंज में आता है। जर्मनी आता है, फ्रांस आता है, और भी बड़ी सारी यूरोप की कंट्रीज आती हैं। समझ आया? UK आ रहा पूरा का पूरा, तो आप क्यों पंगे लेगा वो? समझ आया आपको बात? चलो यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट सर की क्लास है ना, ठीक है, चलो यहां तक रखते हैं। ईरान जो है वो वेस्ट एशिया का पार्ट है, मिडल ईस्ट का पार्ट नहीं है। गल्फ कंट्रीज में नहीं आता है, वेस्ट एशिया का पार्ट है। उसके साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान लगता है। पाकिस्तान पे तो आराम से मार सकता है, हमको भी आराम से मार सकता है, ठीक है। तो टेंशन ही लेने का, कभी भी कहीं भी मिसाइल गिर सकती है, ठीक है। ये नहीं हो हम रात को सोए हो तो चलो, हाँ ऊपर से बम ब्लास्ट हो रहा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।